Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 आज से आईआईएम रायपुर में शुरू हो रहा है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्देश्य प्रदेश की कार्यप्रणाली को प्रभावी, नवाचार आधारित और परिणामोन्मुख बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को गति देना है। इस दौरान कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, उभरती प्रौद्योगिकी और सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। शिविर में आध्यात्मिक गुरु और गोपाल दास, डॉक्टर रमेश चंद और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग सहित राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ शामिल होकर नीति निर्माण और नेतृत्व विकास पर अपने अनुभव साझा करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर है, जिसे चिंतन शिविर 3.0 नाम दिया गया है। सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है और ये तीसरा साल होगा। इससे काफ़ी सहयोग होता है। सरकार चलाने में गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी जानकारी इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है। तो देखिए, आपको बता दें कि आईआईएम रायपुर से ये शुरू हो रहा है शिविर और सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्देश्य प्रदेश की कार्यप्रणाली को प्रभावी, नवाचार आधारित और परिणामोन्मुख बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को गति देना। यानी कि देखिए, विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं, जो टारगेट रखा जा रहा है, तमाम चीज़ों के लिए ये शिविर यानी कि चिंतन शिविर 3.0 बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, उभरती प्रौद्योगिकी और सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हेमंत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जरा बताइए, ये शिविर में क्या कुछ खास रहने वाला है? किन किन क्षेत्रों को ज़्यादा फोकस इसमें किया जाएगा? और देखिए, आज से मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 की शुरुआत हो रही है। 10:30 बजे इसकी शुरुआत होगी और इसमें बेहतर समन्वय बनाकर किस तरीके से काम करना है, इसके साथ साथ कार्यशैली किस तरीके से होगी और विभागीय समन्वय को लेकर किस तरीके से आगे काम करना है, तमाम विषय पर इस चिंतन शिविर में चर्चा होगी। इससे पहले 2 बार चिंतन शिविर का आयोजन आईआईएम में ही हुआ था और वहाँ पर अलग अलग व्याख्यान दिए गए थे जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा। और इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में भी जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा यहाँ पर व्याख्यान दिया जाएगा। अगर मिनट टू मिनट शेड्यूल की बात की जाए इस चिंतन शिविर की, तो 10:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी और आध्यात्मिक गुरु गोपाल दास जीवन मूल्यों पर व्याख्यान देंगे। इसके साथ साथ अभय करिंदर भविष्य की शासन व्यवस्था पर व्याख्यान देंगे। इसके अलावा डॉक्टर रमेश चंद्र जो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उनका यहाँ पर उद्बोधन होगा। तो कुल मिलाकर हर मसले पर किस तरीके से समन्वय बनाकर काम किया जाए उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी और एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से बेहतर समन्वय बनाकर काम करना है। और इसमें मुख्यमंत्री और तमाम जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ प्रशासनिक कुछ जो अधिकारी हैं उनका भी इस चिंतन शिविर में व्याख्यान होगा। शुभांगी, बिल्कुल हेमा, निश्चित तौर पर और जिस तरीके से विकसित छत्तीसगढ़ की बात लगातार की जाती है, इसके टारगेट रखे जाते हैं और आम जनता को तो कई सारी उम्मीदें हैं प्रदेश की। इस लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि कई विषय तो आपने बताए, लेकिन विकसित छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखिए तो ये चिंतन शिविर 3.0 कितना महत्वपूर्ण है? और देखिए, हर 6 महीने 8 महीने में इस तरीके का चिंतन शिविर जो सरकार है वो करती है और मंत्रियों को जिस तरीके से जवाबदारी की दी गई है अलग अलग जिलों में, तो इस चिंतन शिविर में एक तरीके से देखा जाए तो कार्यों की समीक्षा भी मंत्रियों की जाएगी और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, बीजेपी सरकार काम कर रही है और एक बेहतर तालमेल के साथ जो 2.5 साल का कार्यकाल बचा है सरकार का, उसमें काम किया जाए, उसको लेकर तमाम रणनीतियां यहाँ पर बनाई जाएगी। जिन विषय विशेषज्ञों का यहाँ पर
व्याख्यान होगा। तो अलग अलग सेशन इसमें तैयार किए गए हैं और पूरे शेड्यूल की अगर बात की जाए तो पहले दिन का जो शेड्यूल है वो 10:30 बजे से शुरू होगा और 11 से 12:30 के दरमियान यहाँ पर गोपाल दास जो वो व्याख्यान देंगे, वो रायपुर पहुंच चुके हैं। इसके बाद 12:30 से 1 बजे तक वहाँ पर टी ब्रेक है और टी ब्रेक के बाद फिर से जो चिंतन शिविर का सेशन है वो यहाँ पर शुरू होगा। बिल्कुल हेमंत, तो आगे जरूर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल इंतजार है 10:30 बजे का, जैसे कि शेड्यूल आपने बताया। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।